अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूज़ भी बताएंगे। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पता नहीं कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रह गए। खैर, मैं ये कह रही थी कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज इंडिया की बड़ी तारीफें की हैं जी। खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बेहतर है। साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के बनाते हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, वहाँ के लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं। और साथ साथ अगर खान साहब ये भी कह देते कि जी इंडियन आर्मी जो है वो करप्ट नहीं है, उसका डीएचए नहीं बना हुआ, वो मटर नहीं छिलती। और उसके साथ साथ वो जैसे कहते हैं ना कि उनके इधर उधर 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 कनाडा, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में उनके जो है वो जजीरे नहीं है, तो उन्होंने आइलैंड नहीं खरीद रखे, और उसके अलावा उन्होंने प्लॉट नहीं लिए हुए, उन्होंने फ्लैट्स नहीं रखे हुए। और वो उसके करप्ट तो खैर मैंने बता ही दिया, करप्ट नहीं है। और साथ साथ वो सिविलियन गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करती। खान साहब ये भी कह देते तो वाह, क्या फिर तो क्या जबरदस्त बात होती। लेकिन आज अजीब सी बात थी, खान साहब पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो लोग मेरी पार्टी छोड़ के अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, जिन लोगों ने ये अनाउंसमेंट की है कि जी वो हमारे खिलाफ वोट देंगे, उन लोगों को ना अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और खान साहब ने ये भी कहा कि जी मैं जो यानी एज अ कहने चाहिए कंट्री का हेड के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, खान साहब ने कहा कि वो एक बाप की तरह हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग जो हैं वो चले गए हैं हमारी पार्टी से, और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ वोट देंगे, मुझसे रिक्वेस्ट की यानी एमएनएस वगैरह से कि वो वापस आ जाएं, मैं उनको माफ कर दूंगा। अब देखते हैं कि कोई वापस आता है या नहीं, किसी को खान साहब की माफी चाहिए भी या नहीं चाहिए। क्योंकि खान साहब का तो सब जानते ही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और फौज है उसने उनके सर से हाथ उठा दिया है, और खान साहब से कहा है कि जी आप बैग पैक कर लीजिए, और उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि जो रियासत मदीना आपने बनानी थी वो आप बनी गाला चले जाइए, बनी गाला का नाम आप रियासत मदीना रख लीजिए, और अपने आप को वहां का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और पब्लिक की जान भी छूट जाएगी आपसे। लेकिन अब देखते हैं खान साहब ऐसा करते हैं या नहीं करते। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान खान साहब से भी पहले एक न्यूज़ जो आज सुबह से चल रही थी सियालकोट के हवाले से, कि सियालकोट में कहा जा रहा था कि जी आर्मी ने कहीं जो असला वगैरह रखा होता है वहां पे ब्लास्ट हुए हैं, और ये वो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस न्यूज़ को आगे बताने से पहले मैं उसकी वीडियो आपको दिखाती हूँ। खैर जी, ये बताया जा रहा है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से इस तरह के ब्लास्ट देखने को मिले और सुनने को मिले, और इसमें 2 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये वो चीज़ हरगिज़ नहीं थी जो हमारा इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन खैर इस तरह के हादसे भी नहीं होने चाहिए, और इसमें भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, इस तरह के शॉर्ट सर्किट वगैरह भी ना हो तो बेहतर है। और वो 2 बेचारे लोग जो हैं जो अपनी जान से गए, उनका भी हमें बहुत अफ़सोस है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि आज इमरान खान साहब ने आज फिर एक कहना चाहिए पॉलिटिकल रैली में खिताब किया है। तो लोग ये कह रहे थे कि अगर वो महंगाई करके रुलाते हैं तो फिर वो तकरीरें करके हंसाते भी तो हैं। तो खान साहब जिस तरह की बातें करते हैं आपको मालूम ही है। आज उन्होंने कहा कि जो लोग उनको छोड़ के चले गए हैं उनको कोई शादियों में नहीं बुलाएगा, उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। मतलब ये कि शादी 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 आजकल बहुत खान साहब कर रहे हैं। मुझे लगता है खान साहब का फिर दिल कर रहा है एक और शादी करने का, इसलिए कि आज वो हर चीज में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर शादी का जिक्र ले आते थे। तो खान साहब वैसे भी अब आप जो है वो आपका बैग पैक हो गया है, और बाजवा साहब ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया है। तो आप जाएंगे तो खाली बैठे होंगे तो एक शादी और कर लिएगा। लेकिन खैर इससे पहले हम खान साहब की वीडियो देखते हैं। सारा पाकिस्तान ये समझेगा
कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप जी एक वीडियो और देखते हैं फिर बात करते हैं। मेरे एमएनएज मेरी सुन लें मेरी बात। आज सारे पाकिस्तान ये समझता है, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं आप। ये जी ये थे इमरान खान साहब। और ये अजीब सी मोहल्ले की जैसे खलाएं होती हैं ना, वो जो छोटी छोटी गलियों में जो है वो बाज लोग रहते हैं, मोहल्ले होते हैं, वहां पे वो खलाएं निकल के आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं और बद्दुआएं देती हैं। उस तरह की चीज खान साहब कुछ कर रहे थे। जी आपके बच्चों से स्कूल में कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई शादियों में नहीं बुलाएगा, आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, और शादी शादी शादी। बिल्कुल मेरा ख्याल है खान साहब को फौरन जो है वो एक शादी और कर लेनी चाहिए, और ताकि, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो थोड़े से घबरा गए हैं और जाहिर है कि जाना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं कि 28 को क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी आप लोग जो है वो मंडे के दिन उन्होंने कहा है कि बुलाइए असेंबली मेंबर्स को और वोटिंग करवाइए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग करवानी है वो करवाई जाए। उन्होंने कहा है असेंबली को बुला के और ये सब किया जाएगा। ना हुआ तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी कहा है और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम फिर असेंबली के अंदर ही बैठे रहेंगे और ओआईसी के जो मेंबर्स आए हैं उनको हम वहां नहीं आने देंगे और हम आपके ओआईसी की मीटिंग नहीं होने देंगे। इसके जवाब में शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हम जो है ऐसा हाल करेंगे ना कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो इस किस्म का जो है जिसे कहना चाहिए कि एक तरह का जैसे जानवर लड़ते हैं उस किस्म के यहाँ पे हाल हुआ है, और सब एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार हैं और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन जो चीज नहीं चलनी चाहिए वो भी चल रही है। एक तो आपको मालूम ही है कि इंडिया ने एक मिसाइल जो है वो वैसे भटकता भटकता यहाँ आ गया था। पता नहीं वो उस पर कपड़ा मार रहे थे, साफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पर आ गया। खैर हमने कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हमने माफ कर दिया और हमारी तरफ से कह दिया गया जी कोई बात नहीं है, हम इंक्वायरी करवाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जी इंडियंस को पता है क्या है, हमारी हर चीज के ऊपर ना नजर रखते हैं। अभी हमारा एक मिसाइल फुस हो गया, वैसे ये आपके टीवी चैनल से मैंने सीखा है वर्ड फुस। तो ना हमारा एक मिसाइल जो था वो उड़ा और उड़ के फिर हमारे सर पे गिर गया। तो उस पे जो है वो इंडियन इतना शोर मचा रहे हैं कि जी इतनी ज्यादा न्यूज लगी हुई है कि जी पाकिस्तान ने जो है मिसाइल टेस्ट किया, और वो मिसाइल ये देखिए मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ कि जी मिसाइल टेस्ट किया और उसके बाद वो उन्हीं के उधर सिंध में जो है वहीं पे गिर गया। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आपकी तरह थोड़ी है कि मिसाइल चलाए और दूसरे कंट्री में जाके गिरे। हमारा मिसाइल यहीं पे गिर गया तो कोई बात नहीं, मिसाइल होता है जी, चला चला नहीं चला नहीं चला, अब उसमें इतना घबराने की क्या बात है। तो अब नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम अगला फिर तैयार करेंगे। मैं तो कहती हूँ बाजवा साहब सारे मिसाइल चला के देख लीजिए एक बार, चलते भी हैं कि नहीं, क्या मतलब कहीं और थोड़ी जाएंगे, वो इधर ही पता लग जाएगा। जितने इधर गिर गए उनको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिएगा, और जो बच गए इधर उधर निकल गए तो फिर निकल गए तो निकल गए। लेकिन पता नहीं, वैसे ज्यादातर मुझे लगता है कि इन्होंने जो है ना वो उसको सही से रखा नहीं है,
یا मेंटेनेंस का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम और भी मिसाइल बना लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं। और हाँ, हमें अपने लोगों के लिए रोटी देने के पैसे नहीं है, उनकी मेडिसिन के पैसे नहीं है, उनको जॉब देने के पैसे नहीं है, हम उन्हें किसी किस्म की तालीम नहीं दे पाते, हमारे एजुकेशन में जो है वो फंड्स नहीं जाते। लेकिन हाँ, ये मिसाइल, टैंक और ये इस किस्म की चीजें, हथियार वथियार ना, वो अपने साथ वालों को, जो हमारे साथ वाले कंट्रीज है ना, उनको डराने के लिए वो हम जरूर खरीदते रहते हैं। और इस तरह के मिसाइल टेस्ट भी हम करते रहते हैं, जिसके ऊपर जो है बहुत पैसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, वो ज्यादा जरूरी है भाई। जाहिर है ये मिसाइल ज्यादा जरूरी है। किसी को, आम पब्लिक को रोटी मिले ना मिले, भुट्टो साहब भी तो कहा करते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम घास खा रहे हैं, और एटम बम वो रखा है चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ डराने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, उसको चलाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ किसी कंट्री को भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, सारे पैसे जरूर हमारे वो एटम बम खा गया है, और अब हम अपने लोगों के लिए ना तो स्कूल बनाते हैं, और ना यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, ना हॉस्पिटल बनाते हैं, ना उनके पास जॉब्स हैं, ना हमारे पास खाने को रोटी है। कभी हम चावल मांगते हैं सऊदी अरब से, कभी हम आटा मांगने के लिए रशिया चले जाते हैं, और कभी हम IMF के सामने नाक रगड़ते हैं। लेकिन साथ साथ हम धमकियां देना भी नहीं भूलते। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जी हम कोई यूरोपियंस के, अमेरिकन के गुलाम नहीं है। बिल्कुल 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 खान साहब, यही रोब होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। ये और बात है कि आपने जो है वो IMF के सामने जो है वो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो IMF को दे दिया है कि जो वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी उसको ऑर्डर करें। लेकिन हाँ, आपने ये बहुत अच्छा कहा, ये सब कुछ यानी चीजें आपने दे दी हैं। चाइना को आपने मोटरवेज दे दी, चाइना को आपने बिल्डिंग्स दे दी, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग दे दी, एयरपोर्ट्स दे दिए। उसके बाद आपने यूरोप और अमेरिका और जहां जहां से पैसे उठाए हैं, आपने जो है बिल्कुल उनको जो है, IMF को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने दे दिया है। पाकिस्तान का जो बैंक है वो दे दिया, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको दे दिया। लेकिन हाँ, डरते वरते हम किसी के नहीं। अच्छा, कोई ये ना समझे कि वो हमसे जो कहेंगे हम करेंगे, ऐसे ही बोलना था ना। हाँ हाँ, तो खान साहब ना इस तरह की धमकियां दी, और फिर खान साहब ने कहा कि जी सारे यूरोपियंस जो है ना मेरे खिलाफ हो गए हैं, और मेरी गवर्नमेंट को ना गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। ये मुझे खान साहब ने बताया था। लेकिन खैर नहीं, मुझे नहीं बताया था, टीवी पे बोला था उन्होंने जी। जलसे वलसे में बोल रहे हैं ना आजकल, तो कुछ भी बोल रहे होते हैं, आपको तो पता ही है ना। तो खैर अब हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से वहां पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, जब वो अपनी पार्टी बदलते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे लोटा बोलते हैं। तो लेकिन अभी खान साहब की पार्टी में जब आए थे लोग, तब वो लोटे नहीं थे। तब खान साहब कह रहे थे मैं तो विकटे गिरा रहा हूँ, और अब जब वो लोग वापस जा रहे हैं तो खान साहब कह रहे हैं वो लोटे हो गए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जो है वो, ये देखिए, ये कुछ लोग लोटे लेके बैठे हुए हैं, और ये किसी दूसरी पार्टी के नहीं है, ये इमरान खान साहब की पार्टी के अपने लोग हैं, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोटे लेकर। अब मुझे नहीं पता कि ये आगे और क्या करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल घबराहट नजर आ रही है, और बड़ी ठीक से नजर आ रही है। और पता लग रहा है कि खान साहब जो है ना वो बस अब अभी गए कि तभी गए वाली सिचुएशन में है। सिर्फ इंतजार हो रहा है कि OIC की मीटिंग जो है वो खत्म हो जाए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो खैर खैरियत से जो है जिंदा सलामत पूरे एक एक बॉडी पार्ट लेके अपना वापस अपने घरों को पहुंच जाए, ताकि यहाँ पे कोई ये ना कहना जी जो पाकिस्तान जाते हैं तो फिर हम लोग छोटी छोटी, मुझे फजूल की बातें तो करनी है नहीं, आप लोग छोड़े। मैं आपको ये बता दूं कि एक वीडियो और है मेरे पास। ये ऑर्डर चला गया है कि आपने अपने टॉयलेट्स को साफ रखना है, और हम फिर हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे, जो भी पेट्रोल पंप। जी, तो खान साहब की ये भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो बता रहे हैं कि जी टॉयलेट में, वैसे टॉयलेट में मैंने देखा है बहुत से लड़के जो है लड़कियों के नंबर लिखकर आ जाते हैं, कभी अपने खुद के नंबर लिखकर सुना है मैंने चले जाते हैं। तो ये खान साहब पब्लिक टॉयलेट्स का बता रहे थे, मुझे ही नहीं पता कि खान साहब उसमें नंबर किसका लिखवाने वाले हैं। लेकिन खैर हम आपको ये बता दें कि लास्ट में चलते चलते कि जी बिल्कुल घबराहट है, और बहुत ज्यादा घबराहट है, और गवर्नमेंट जो है उसके बिल्कुल हाथ पांव फूले हुए हैं। इसी वजह से जो है वो टॉक शोज में आके PTI के मेंबर्स जो हैं वो किसी भी दूसरी पार्टी, बल्कि कभी कभी तो अपनी ही पार्टी के लोगों को बुरी तरह से गालियां देते हुए नजर आते हैं।
لیکن میں نے سنا کہ خان صاحب بھی بہت پریشان ہے. خان صاحب کا جو شیرو ہے نا اس نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. شیرو وہ خان صاحب کا کتا بولے تو ڈاگی, ہاں سمجھ گئے نا آپ, ہاں وہ خان صاحب کا بڑا لاڈلا ہے. تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا 2 دن سے. ظاہر ہے سوچ رہا ہوگا کہ اب پتہ نہیں کتنے دن پرائم منسٹر رہیں گے. لیکن خیر پھر بھی ہم آپ کو نیوز دیتے رہیں گے, اپڈیٹس جیسے جیسے ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. آج کل تو ویسے ہی ہر روز جو ہے پاکستان میں کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے, ایک طرح کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایک طرح کا فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی اپوزیشن کے ریلیز ہو رہی ہیں اور زیادہ تر گورنمنٹ خود جو ہے وہ کبھی کہیں جا کے, ویسے آپ لوگوں نے اگر 3 ایڈیٹس دیکھی ہے تو 3 ایڈیٹس میں ایک سین تھا نا جس میں وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا وہ کپڑے پریس کرتا تھا اور جو کچھ کہہ رہا ہوتا تھا ان کے یعنی جو ان کے پرنسپل تھے, جو ان کے ڈین تھے, وہ جو بات کرتے تھے وہ ایگزیکٹلی اس کو یاد ہو گئی تھی اور وہ ایک اسی ٹائم پہ وہ سب کچھ بول دیتا تھا. مجھے بھی خان صاحب کی اسپیچز دیکھ کر, ان کے جلسے ریلیز دیکھ کر ہر بات ایسے ہی بالکل یاد ہو گئی ہے, کیونکہ خان صاحب ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی میں نے 22 سال جدوجہد کی, میں نے 22 سال میں ٹیم بنائی, لیکن خان صاحب وہ 22 سال میں جو اپنے ٹیم بنائی تھی وہ تو کسی نے خرید لی اور وہ تو بک گئی آپ بقول آپ کے, کہ کسی نے 20 کروڑ میں لے لی اور کسی نے کیا. لیکن اور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, جی میں نے ہاسپٹل بنایا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور یہ چور ہے اور وہ چور ہے اور وہ چور ہے. تو خان صاحب آپ کی اپنی پارٹی میں بھی تو بہت سارے چور ہیں, ان کے بارے میں بھی کبھی بتائیے گا. اب فرصت ملے تو ذرا فورن فنڈنگ کے بارے میں بھی کہیے گا. لیکن خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. باقی تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کو دکھانے کے لیے, آپ لوگوں کو شغل کے لیے جیسے کہتے ہیں, آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی ہمارے جو پولیٹیشین اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہی کافی ہیں. میں تو صرف ان کی باتیں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہنسی آ رہی ہے, حالانکہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوتا, یہ تو میں سیدھے بتا رہی ہوتی ہوں, ان کی اسٹیٹمنٹس ہی سنا رہی ہوتی ہوں اور تو کچھ نہیں کہتی. لیکن خیر جاتے جاتے ہم آپ کو ایک مولانا طارق جمیل کی ویڈیو بھی دکھا دیں اور دیکھیں مولانا صاحب کیا غضب کے لگ رہے ہیں. معاف کی, ہم سب سے معافی مانگی, تو بھی ہمیں معاف کر دے, ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا, ہمیں رسوائی نہ دکھا دے, ہمیں ذلیل نہ کر, ہمارے گناہوں کو کسی کو پتہ نہ چلنے دے. ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں. اے میرے اللہ, ہم تجھے پیار کرتے ہیں, ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں, ہم اس دل کو غیروں کی محبت سے نہیں گندا کرنا چاہتے. آئے میری بے قراری کو, میرے ساتھیوں. یہ مولانا صاحب کو ہوا کیا ہے؟ گورنمنٹ تو عمران خان صاحب کی جا رہی ہے, یہ مولانا صاحب کی کیوں بینڈ بجی ہوئی ہے پتہ نہیں. خیر آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا. تھینک یو.